Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is mathematician Zuhaib Khanzada welcomes you in my YouTube channel mathematician Zuhaib Khanzada. अगर आप आए हैं मेरे चैनल पर नए तो चैनल को अभी ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दैट इज द डिवीजन ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट्स इन अ गिवन रेशियो के मुताबिक आपकी लाइन इंटरनली डिवीजन भी होती हैं और एक्सटर्नली डिवीजन भी होती हैं। तो आज हम जानने के लिए जा रहे हैं कि अगर हमें इंटरनल डिवीजन पॉइंट मालूम करना हो तो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं और हमें एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट मालूम करना हो तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो सबसे हम डिस्कस करते हैं इंटरनल डिवीजन पॉइंट फार्मूला और एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट फार्मूला। तो आइए अब देखते हैं आप यहां पर हमारे पास इंटरनल डिवीजन पॉइंट फार्मूला लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 जहां पर m1 एंड m2 आर द गिवन रेशियो। और अगर आपको y मालूम करना है तो दैट इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह से जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट की तो एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट फार्मूला हमारे पास है m1 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 m1 मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 जहां पर x y x1 y1 आर दी first points, x2 y2 is the second point, x1 x2 is the abscissas, y1 y2 are the ordinates where m1 m2 are the ratios. So these are the formulas which we have discussed. Now we are moving forward to solve some example by the help of these formulas. हम बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जानिब जिनके ज़रिए हम इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करना सीखेंगे कि हमें इंटरनल डिवीजन पॉइंट फार्मूला किस तरह से इस्तेमाल करना है, एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट फार्मूला किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आइए देखें हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑफ द डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट। सेंस आपके पास पॉइंट 1 गिवन है सो पॉइंट 1 दिस इज इक्वल टू 1 कामा माइनस 2 एंड पॉइंट 2 जो आपके पास गिवन है P2 दिस इज इक्वल टू माइनस 3 कामा 4। आपके पास जो रेशियो गिवन है द रेशियो यू आर गिवन दैट इज इक्वल टू 2:3। तो आपके पास ये वैल्यू x1 की, ये वैल्यू y1 की, ये वैल्यू x2 की, ये वैल्यू y2 की, ये वैल्यू m1 की, ये वैल्यू m2 की। तो आपके पास x1 भी आ गया, x2 भी आ गया, m1 भी आ गया, m2 भी आ गया, y1 भी आ गया, y2 भी आ गया। नाउ वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू इनटू द फार्मूला। सो फार्मूला क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फार्मूला था m1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली आप जब y की वैल्यू मालूम करने के लिए जा रहे थे तो फार्मूला आपके पास क्या था m1 मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये तो आपके पास आ गया है फार्मूला। अब फार्मूले की तमाम तर वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो आपके पास मौजूद है। तो m1 आपके पास यहाँ पर मौजूद है 2, x2 की वैल्यू जो आपके पास मौजूद है दैट इज माइनस 3 प्लस m2 की वैल्यू जो आपके पास मौजूद है दिस इज 3, x1 की वैल्यू जो आपके पास मौजूद है वो है 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 सो 2 प्लस 3। सिमिलरली जब आप y पर आएंगे तो m1 दिस इज इक्वल टू 2, y2 की वैल्यू आपके पास गिवन है 4 प्लस m2 दिस इज इक्वल टू 3, y1 की वैल्यू जो आपके पास गिवन है दिस इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। तो आप सिंप्लीफाई कीजिए इसको, प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5। सिमिलरली y दिस इज इक्वल टू 4 टू द 8 प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 डिवाइडेड बाय 5। तो आपके पास x की वैल्यू जो आ चुकी है दिस इज माइनस 3 बाय 5 एंड y दिस इज इक्वल टू 2/5। तो आप x कामा y जो मालूम कर चुके हैं दैट इज माइनस 3/5 2/5 दैट इज द इंटरनल डिवीजन पॉइंट। ये जो है इंटरनल डिवीजन पॉइंट है। दो पॉइंट्स गिवन थे, इनके दरमियान से गुजरता हुआ कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन जो पॉइंट
इनके दरमियान से गुजरते हुए बाइसेक्ट करे, और पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन को हमने फाइंड आउट किया है किसके ज़रिए, इंटरनल डिवीजन फार्मूले के ज़रिए। तो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला। तो एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट फार्मूला क्या है हमारे पास, m1 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। एंड y की वैल्यू मालूम करने के लिए आपके पास m1 मल्टीप्लाई बाय m2 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो क्वेश्चन जो आपके पास लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द जॉइन ऑफ a एंड b externally into ratio 2:1। जो रेशियो भी आपके पास गिवन है, पॉइंट A and B भी गिवन है। सो A this is go and write first solution। A this is given to you -1 comma -7। This is the first point, this is the second point। B this is given to you 1 comma 2 and the ratio given to you, the ratio जो आपके पास गिवन है that is to ratio 1। तो आपके पास ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, ये m1 की वैल्यू और ये m2 की वैल्यू। तो आपके पास तमाम तर वैल्यूज आ चुकी हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू एवल्यूट द वैल्यू इनटू द गिवन फार्मूला। तो फार्मूला इज व्हाट, x इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। सिमिलरली फॉर y, m1 मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। अब करना क्या है, जस्ट आपने वैल्यूज को पुट करना है फार्मूले में। तो m1 की वैल्यू आपके पास 2 है मल्टीप्लाई बाय x2, तो x2 की वैल्यू आपके पास 1 है, माइनस m2 की वैल्यू आपके पास 1 है, जबकि x1 की वैल्यू आपके पास -1 है, डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, तो 2 माइनस 1। सिमिलरली आप आगे बढ़ते हैं, m1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, माइनस m2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, y1 की वैल्यू जबकि आपके पास माइनस का 7 है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो x दिस इज इक्वल टू 2 1 द 2 माइनस 2 माइनस प्लस 1 1 1, यहाँ पर आपके पास आ गया 1। सो y दिस इज इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस 2 माइनस प्लस दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 1। तो आपके पास x दिस इज इक्वल टू 3 एंड y दिस इज इक्वल टू 11। तो आप x कामा y फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 3 कामा 11 एंड दैट इज द पॉइंट विच यू हैव फाइंड, दैट इज एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। तो आज आपने जाना कि आप इंटरनल डिवीजन पॉइंट या फिर एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप यू हैव लर्न व्हाट्सएवर आई डिलीवर्ड। Like it, subscribe it and share with others. Thank you very much.